Next we have regular expression. Regular expression is a very important topic. If you talk about GATE तो एटलीस्ट 2 to 3 questions रेगुलर एक्सप्रेशन पे ही होते हैं. बाकी नेट, PSU और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हर किसी में रेगुलर एक्सप्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ आई विल टेल यू हायरार्की जिससे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है. रेगुलर लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस if it is accepted by a finite automata machine. finite automata machines like DFA, NFA जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? रेगुलर लैंग्वेजेस आर जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर्स. ओके, और रेगुलर लैंग्वेज को एक और तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे मैथमेटिक एक्सप्रेशंस के ही तरीके जैसे ही होते हैं. मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन में इन ऑपरेंड्स की बजाय हम लोग अपने स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स, राइट. और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, हम लोग वो यूज़ करेंगे. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया? रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज and it is an expression of strings and operators like clean closure. सबसे पहले फिर उसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव क्लोजर प्लस क्लीन क्लोजर हमारा ऐसे लगेगा सुपरस्क्रिप्ट में, और पॉजिटिव क्लोजर भी हमारा सुपरस्क्रिप्ट में ही लगेगा. नेक्स्ट वी हैव कॉन्केटिनेशन. कॉन्केटिनेशन मतलब जैसे हम लोग दो स्ट्रिंग्स ऐड कर देते हैं अपने, जैसे AB कॉन्केट CD, तो ये हो जाएगा हमारा ABCD. नेक्स्ट वी हैव यूनियन. यूनियन मतलब जैसे A प्लस B है तो इसका मतलब है या तो A या तो B. ऐसा नहीं है कि दोनों होंगे और ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं होगा. सो दीज आर द 4 ऑपरेटर्स जो हम लोग अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं. एंड लाइक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं ऑपरेटर्स के. जैसे प्लस का कुछ और होगा, मल्टीप्लाई 5 लिखा है तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई अपना सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो फॉर प्लस. तो ऐसे ही इसके भी प्रेफरेंसेस होते हैं. सबसे पहले तो हम लोग अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, कॉन्केटिनेशन एंड यूनियन. ये हमारे प्रेफरेंसेस हो गए ऑपरेटर्स के. क्लीन क्लोजर मतलब क्या होता है? क्लीन क्लोजर मतलब या तो हमारा नल होगा, या तो वंस, या तो 2 बार, या तो 3 बार, एंड सो ऑन. पॉजिटिव क्लोजर में हमारा ये नल वाला केस नहीं होता है. इसमें मिनिमम एक बार तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद कितनी भी बार हो सकता है. कॉन्केटिनेशन हमारा हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज सर्किट में, और यूनियन हम लोग यूज़ करते हैं अपना पैरेलल सर्किट्स में. इन ऑपरेटर्स को हम लोग अपने फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लीन क्लोजर मतलब हो जाएगा हमारा सेल्फ लूप, कि हमने यहाँ पर A का सेल्फ लूप लगा दिया. और अगर A प्लस B दिया गया है मतलब या तो A या तो B, इट मीन्स हमारे पास 2 पाथ होते हैं. या तो ये A पाथ होगा या तो ये B पाथ होगा, और हम लोग किसी एक ही पाथ से अपने फाइनल स्टेट पे जाएंगे. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दोनों पाथ से एट अ टाइम चले जाएंगे. एंड इफ़ इट इज़ A एंड B मीन्स कि दोनों के दोनों पाथ हमको ट्रैवर्स करने ही करने हैं. देन ओनली वी विल रीच टू आवर फाइनल state. Let's see one question. Find regular expression for the language which is having the strings of length 2 using symbols A and B. तो इसमें हमारी लैंग्वेज क्या बन जाएगी? लेंथ 2 रखना है, तो A है, BB, AB, BA. तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं. AA प्लस AB प्लस BA प्लस BB, यहाँ से A कॉमन आएगा, ये हो जाएगा A प्लस B. यहाँ से B कॉमन आएगा, ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा A प्लस B इंटू A प्लस B. तो इसका अगर फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करें तो हो जाएगा हमारा पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे हम लोग, या तो A से या तो B से, फिर उसके बाद हमारा ये डॉट ऑपरेटर है तो ये हो जाएगा या तो A से या तो B से, एंड देन वी विल रीच ऑन आवर फाइनल स्टेट. when we are drawing a finite automata for a regular expression, then it is always a NFA.
हम लोग इसका DFA नहीं, हम लोग हमेशा इसका NFA ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशंस यूजिंग द सिंबल्स A and B इन विच ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद A एंड एंड विद B. तो इसमें जो हमारी लैंग्वेज बन जाएगी, A से शुरू हो रहा है और B पे ख़त्म हो रहा है. A से शुरू और बीच में कुछ भी आए लेकिन ख़त्म हमारा B पर ही होना चाहिए, राइट. तो A तो हमारा कंपल्सरी है, B भी हमारा कंपल्सरी है. अब बीच में A या B में से कुछ भी आ सकता है. अब या तो वो नल टाइम्स आए या 1 टाइम्स आए या कितनी भी बार आए, तो इस वजह से हम लोगों ने A+B का क्लोजर लगा दिया. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एज इज एग्जैक्टली 2. अब या तो वो एक साथ हो या बीच में कुछ भी आ जाए, लेकिन 2 ही होने चाहिए. एग्जैक्टली 2, 2 से कम नहीं या 2 से ज़्यादा नहीं. तो अब A हमारा कहीं भी आ सकता है, इससे पहले हमारा B भी आ सकता है, बीच में भी B आ सकता है, अब बाद में भी B आ सकता है, और ज़रूरी नहीं कि B आए ही. इस वजह से हम लोगों ने B का क्लोजर लगा दिया. नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 A's. कम से कम 2 A होने ही चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इस वजह से हम लोगों ने A+B का क्लोजर लगा देंगे इस वाले केस में. So this will be the regular expression for at least 2 A's and this will be the regular expression for exactly 2 A's.